वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 6। जिनसांग सुबिन की सबके सामने बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा था। सभी लोग उसकी ही बातें सुन रहे थे। कोई बात करता है कि ये लड़की कितनी गरीब है पर फिर भी अमीर लड़के को फांसना चाहती है। जिनसांग सबको बताता है कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो सुबिन फेमस नहीं थी क्योंकि वो हमेशा ही अपने रूम में बंद रहती थी, बाहर ही नहीं निकलती थी। एक लड़की के लिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक रूमर है। ये सब तो ठीक है पर तुम शादी क्यों कर रही हो? तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ क्या किया था? क्या वो सारी चीज़ें तुम भूल गई हो? कौन होगा जो तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहेगा? अगर तुम में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो ऐसा कुछ भी मत करना। तुम समझ रही हो ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? ये सुनकर तो सुबिन को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने फोर्क को उठाकर उसे मारने के लिए जाने वाली थी पर ये जुन उसे रोक देता है कि उतावली मत बनो। वो कहता है कि तुम अब बिना वजह बखेड़ा नहीं खड़ा कर सकती। कुत्ते तो बस भौंकते रहते हैं, तुम्हें हर कुत्ते को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जिनसंग कहता है कि क्या कहा तुमने? अभी मुझे कुत्ता कहा? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? येजुन कहता है कि ये जानना क्या ज़रूरी है कि तुम कौन हो? येजुन तो शांति से खाने लगता है पर जिनसांग के पूरे तन बदन में आग लग चुकी थी। वो सुबिन से कहता है कि तुम क्या भूल चुकी हो कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया था? देख लेना, तुम फिर से धोखा खाने वाली हो। येजुन कहता है कि ये बात हमें तुमसे सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो सुबिन को शांत कराते हुए कहता है कि अगर तुम अपसेट हो तो हम बाहर चले जाते हैं। चलो बाहर चलते हैं और कुछ डिलीशियस खाते हैं। सुबिन तो दंग रह जाती है कि ये जुन आखिर में करना क्या चाहता है। जिनसांग को ये देखकर बर्दाश्त नहीं होता तो वो सुबिन को अपने साथ ले जाने की ट्राई करता है पर तभी ही ये जुन सुबिन को अपनी साइड करके जिनसांग के मुंह पर पानी फेंकता है। बॉडीगार्ड आकर उसे ले जाने लगते हैं कि सर आप यहाँ पर शोर नहीं मचा सकते। ये जुन कहता है कि तुम इतने घमंडी भी मत बनो। जिनसांग कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तू जानता ही क्या है मेरे बारे में? वो बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे क्यों पकड़ रखा है? उस कमीने को पकड़ो ना जिसने मेरे मुंह पर पानी फेंका है। पर बॉडीगार्ड तो बॉडीगार्ड है, वो जिनसान को लेकर बाहर फेंक देते हैं। अंदर सारे लोग इन दोनों से ही पूछ रहे थे कि क्या तुम दोनों ठीक हो? तो ये दोनों कहते हैं कि हाँ सब ठीक है। सभी लोग जिनसान के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये बंदा आखिर में था कौन? अच्छी खासी पार्टी का बखेड़ा करके चला गया। ये जुन सुबिन को तभी ही पीछे से पकड़ता है। लोग पूछते हैं कि क्या तुम दोनों अभी फ्लर्ट कर रहे हो? सुबिन कहती है कि फ्लर्ट? नो वे, तुम लोग ये सब कह भी कैसे सकते हो? वो अपने मन में सोचती है कि हम तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। सुबिन की दोस्त पूछती है येजुन से कि येजुन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? येजुन एक किलर स्माइल देता है। सुबिन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? येजुन कहता है कि वो इंसान मैं हूँ जो कि सुबिन के पीछे पड़ा है। ये जानकर सभी लोगों को शौक लगता है। सुबिन की दोस्त कहती है कि सुबिन तुमने हमें ये बात कभी भी नहीं बताई, तुमने तो हमें सीधा सरप्राइज ही दे दिया। सुबिन उसे समझाने के लिए चाहती है कि देखो ये बात सच नहीं है पर उसकी जो दोस्त थी वो उसकी नहीं सुन रही थी। वो कहती है कि हाँ इसीलिए शायद जिनसांग जेलस था। सुबिन कहती है कि अरे उसकी बात मत सुनो ना तुम। येजुन कहता है कि झूठ मत बोलो सुबिन, क्या कल मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आया था? तब ही तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। सुबिन बेचारी ये सुनकर शॉकिंग वे में चली जाती है। येजुन उसकी उंगली पकड़कर कहता है कि चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें कुछ डिलीशियस खिलाता हूँ। ये सुनकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि अरे वाव ये दोनों तो कितने क्यूट कपल है। येजुन सुबिन को लेकर बाहर चला जाता है जहाँ पर सुबिन कहती है कि मेरे दोस्तों के सामने तुम्हें सीन क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? येजुन कहता है कि देखो मैडम मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। सुबिन कहती है कि क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? येजुन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए। उस दिन सारे बच्चे मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मेरी तरफ बुरी नज़रों से देख रहे थे और मेरा मजाक भी बना रहे थे। उस दिन क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी कि तुम मेरी मदद करो? सुबिन कहती है कि ठीक कहा तुमने, पर तुम प्लीज़ चुप हो जाओ और आगे से इस टॉपिक को दोबारा मेरे सामने मत खोलना। आगे चलकर भले ही क्यों ना मैं प्रॉब्लम में हूँ पर प्लीज़ तुम मेरी कभी भी मदद मत करना। चैप्टर 6 यहीं पर ही ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।